आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान था पगले बाद में दफना गया। 2 दिन का मेहमान था पगले बाद में दफना गया। क्योंकि आदमी चुन चुन माटी महल बनाया, चुन चुन माटी महल बनाया। लोग कहें घर मेरा, और ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हम रोज़ पढ़ लेते हैं भजन में कि जब भी जाग जाओ तभी है सवेरा, लेकिन वास्तव में इंसान ज़िंदगी में जागता नहीं है। उसे लगता है कि वो रोज़ जागता है, लेकिन ज़िंदगी में एक बार भी जाग जाए तो उसका विवेक उसे सम्यक दर्शन करा सकता है। उसका विवेक उसे परमात्मा के लिए सीढ़ी बन सकता है। लेकिन आदमी कहता है हम जागे हैं, वास्तव में वो निद्रा खतरनाक नहीं है जो कि शरीर के विश्राम के लिए अनिवार्य है। निद्रा एक स्वाभाविक होती है, एक तामसी होती है और एक बीमार की होती है। तामसी निद्रा वो होती है जिसे कि पता ही नहीं चलता है कि निद्रा आ रही है, वो क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है। कभी कभी ऐसे से काम कर जाता है जो कहता है हम होश में नहीं थे। और स्वाभाविक निद्रा उसे होती है जो कि शरीरता को पूर्णता देती है, शरीरता को स्वस्थ बनाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो व्यक्ति आराम से सो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं मजदूर पटरियों पर सो जाया करते हैं और अमीरों को महलों में भी नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनकी सम्यक निद्रा नहीं है। और सम्यक निद्रा के लिए आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आपने देखा है बच्चा कितना सोता है। बच्चा कम से कम 20 घंटा सोता है, बहुत छोटा होता है जब 1-2 महीने का होता है। क्योंकि निद्रा हमारे शरीर से बहुत बड़ा संबंध रखती है, हमारे स्वास्थ्य से बहुत बड़ा संबंध रखती है। जब शरीर के सेल को विकसित होना हो, शरीर को पूर्णता चाहिए, शरीर को शक्ति चाहिए, तो सोना अनिवार्य है। इसलिए छोटा बच्चा अभिपक्वता चाहिए, उसके शरीर में अभिपरिपक्वता पाने के लिए उसके शरीर के सेल निर्माण हो रहे हैं, इसलिए उसकी शक्ति का अर्जित करना उसको। इसलिए बच्चा कम से कम 20 घंटा सोता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता उसकी नींद कम होती जाती है, क्योंकि नींद हमने कम की है। हम चिंताओं में, दुर्भावनाओं में, दुर्व्यसनों में, कामुकता में, विद्युत के प्रभाव के कारण आज हमने जितने साधन किए हैं मनोरंजन के, वो सब क्या निद्रा भुलाने के साधन हैं। वो निद्रा, बाहर की निद्रा हमारी विक्षिप्त हो गई है और अंदर की निद्रा तो सोए हुए। अंदर की निद्रा में सोए हुए व्यक्ति तो मिथ्यात्व में सोए हुए व्यक्ति, मिथ्यात्व में पड़े हुए व्यक्तियों को निद्रा ही अच्छी लगती है। वो चाहे मोह की निद्रा हो और चाहे राग की निद्रा हो, चाहे शारीरिक निद्रा हो, उन्हें कभी होश नहीं आता, वो कभी जागृत नहीं होते। जो एक बार जागृत हो जाएं वो दोबारा कभी पतन कूप में नहीं पड़ते। एक बार एक माँ अपने बच्चे को जगा रही थी कि बेटा समय हो गया जाग जाओ, क्योंकि जिनवाणी माँ भी हमें कई बार जगाती है। पहली बार जगाती है कि बेटा जाग जाओ समय हो गया, दूसरी बार कहती है बेटा जाग जाओ सब लोग बच्चे निकलने लगे हैं, तीसरी बार तो हाथ पकड़ कर कहती है तू अब तक सोया है, सारे बच्चे चले गए। और आपको पता होगा ऐसी तरह से हमारी जिनवाणी माँ हमें गर्भ के समय में, हमारा ज्ञान हमें गर्भ के समय में जगाता है कि तुम बहुत अनादिकाल से सो लियो, तुमने अनादिकाल से इसी मोह की निद्रा में सोए हो, तभी तुम्हारी ये गति हुई है, अब तुम जाग जाओ। फिर माँ जिनवाणी कहती है कि अब कम से कम सब लोग जा रहे हैं, तुम भी जाओ, तीर्थंकर आदि तुम्हारे जैसे ही थे। लेकिन जब वो जागे तो अपने आप को पा गए। और उसके बाद जब नहीं उठता है बच्चा तो माँ हाथ पकड़ कर कहती है देख तू अब तक सोया, सब चले गए। जिनवाणी माँ भी कहती है कि हे भव्यात्मा तू अभी तक सोया है, कब जागेगा। लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं कि जागने को तैयार नहीं होते हैं। एक बार एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा माता जी मेरी माँ बड़ी बेकार है। मैंने कहा क्या हो गया, माँ को बुरा क्यों बता रहा है। कहने लगा मेरी माँ रात को नींद नहीं आती तब मुझे ज़बरदस्ती से लाती है, नींद नहीं आती तो कहती सो जा सो जा, और सुबह नींद आती है तो कहती है उठ जा उठ जा। आप समझ गए वो माँ क्यों कहती है कि तू उठ जाएगा सुबह तो अपने कार्यों को संयमित रूप से सीमित समय में अपने काल व विधि के अनुसार पूरा करेगा
तो तुझे रात में अच्छी नींद आएगी। आपने देखा होगा फुटपाथों पर लोग बेखबर सोया करते हैं, महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, फुटपाथ पर अखबार बिछाकर सो जाते हैं, महलों में डल्लप के गद्दों पर भी नींद नहीं आती है। उसका एकमात्र कारण है कि आज हमने स्वास्थ्य लाभ क्यों नहीं है, क्योंकि हम सम्यक निद्रा नहीं सोते हैं, चिंता में सोते हैं। रात को आपने देखा पहले आदमी विश्राम पूर्वक कायोत्सर्ग किया, बिस्तर पर लेटा 10-5 मिनट में सो जाता था, लेकिन आज नींद की गोलियां लेता है। कहते हैं ये भी कोई ज़िंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। कि सोचना भी पाप, इसका मतलब फर्नीचर आपने बहुत जमा लिया है लेकिन आपकी अंतरंग की निद्रा खो गई है। वो निद्रा कब आती है? जब आदमी स्वस्थ हो, शारीरिक शक्ति उसके अंदर भरपूर हो और उसके अंदर कोई चिंता विषाद नहीं हो। आज हमने अपने आप से भागने के लिए जागना ना पड़े इसलिए हमने कितने प्रबंध किए हैं, क्लबों के, होटलों के, पार्टियों के, डिस्को के, सारे प्रबंध, मोबाइल हो, टीवी हो, सब अपने आप से भागने की तो दशाएं हैं। कभी आपने, आज हमारे मन की दशा ऐसी हो गई है कि जिस प्रकार से एक मालिक घर में ना हो तो चोरों का साम्राज्य हो जाता है, या कहें कि मालिक बाहर बैठा हो और कभी उसने घर खोला ही नहीं हो तो अंदर सांप, बिच्छू, कॉकरोच सब आ जाते हैं और वो बाहर से रंग रोगन करके दुकान पर कहते हैं आगे बैठा हुआ है, कहता है अंदर कोई कचड़ा नहीं, क्योंकि कभी गए ही नहीं तो उसे कचड़े का क्या पता चलेगा। हम भी अपने अंदर जाने का प्रयास नहीं करते हैं। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। जब आँख खुलती है तो अपने आप से मुलाकात हो जाती है, और वरना ये ज़िंदगी क्या है। परमात्मा का ख्याल कैसा आना चाहिए? कहते तुम्हारी याद में खो लेता हूँ, तुम्हारी याद में रो लेता हूँ। परमात्मा तुम दिन में तो नहीं आते, तुम सपनों में आओगे ये सोचकर सो लेता हूँ। क्योंकि धर्मात्मा तो दिन भर भी जो कार्य करता है उसमें उसे परमात्मा की भक्ति नजर आती है, वही कार्य उसके लिए परमात्मा का पहुँचने का कारण हो जाता है। और रात में सोता भी है तो कहता है भगवान सपनों में भी तुम आना। हम रोज़ भजन पढ़ लेते हैं, मेरे सपनों में भगवान आने लगे, मैंने नाम पूछा तो वो चेतन बताने लगे। अरे चेतन क्या बताएंगे, भगवान तुम्हें बताने नहीं आएंगे। भगवान तो ये कहते हैं कि मैं जागा तो मैं पा गया, तू भी जाग जा। कब तक सोता रहेगा मोह की नींद में? अरे जो सोया हो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर कर सोया हो मैं जागूंगा ही नहीं, उसे हमें भी आपको कितनी बार बीमारियां आती हैं जगाने के लिए, घर के द्वंद्व आते हैं जगाने के लिए। तुम जाग जाओ, कहाँ पड़े हो, कितने दिन तक और लड़ते मरते रहोगे। कितनी बार हमें कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, धोखे मिल जाते हैं, कितनी बार जागरण के मौके आते हैं। तीर्थंकरों में कहा है कि बिन कारण जो बैरागी वो पूर्व जन्म का त्यागी। स्वयंभू क्यों कहा है? एक एक जरा जरा सी घटना से जाग जाते हैं। और हम हैं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए हमने नहीं जागने की कसम खा रखी है। आदिनाथ भगवान ने एक मौत देखी और सब कुछ छूट गया। कई तीर्थंकरों के बारे में, महापुरुषों के बारे में आता है, एक बादल का गरजना देखा, एक बिजली का चमकना देखा, और एक सरिता के पानी को बहता हुआ देखा, एक बाल सफ़ेद देखा, एक वृद्ध व्यक्ति देखा बुद्ध ने, और सब चले गए। हम कैसे, हम हजारों वृद्ध व्यक्ति देख लें, हजारों की मौत देख लें। अभी कोरोना के काल में क्या होता है, कितने न्यूज़ भरे पड़े हुए हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, इतने तड़प तड़प के मर रहे हैं। मौत हमारा क्या छीनती है? मौत हमारा कल छीनती है। आप देखो कितनी तकलीफ़ होगी कभी मौत के समय में। आपका एक मोबाइल कहीं खो जाए, एक जरा सी चीज़ खो जाए तो आप बार बार पूछते हैं किसी ने देखा है तो बता दो ना। आप पूरे विक्षिप्त हो जाते हैं। और मौत आपसे सिर्फ मोबाइल नहीं छीनेगी, बच्चे छीनेगी, परिवार छीनेगी, कल छीनेगी, धन पैसा सब कुछ छीनेगी। तब सोचो कितने तड़प तड़प कर मरोगे, कितने बिलखोगे कि मुझे जो कुछ मिला था मैंने इसका सदुपयोग नहीं किया। एक पति को नींद आ गई और बच्चा बहुत दिनों से बीमार था। उसकी पत्नी बच्चे के पास बैठी थी, बच्चे की माँ। अचानक बच्चे की
अंतिम हिचकी निकली और बच्चा हमेशा हमेशा के लिए सो गया कहना चाहिए। लेकिन खाली दीपक ज्योति जलावे और भरा बुझ जावे, जिंदगी की इतनी सी कहानी है। जिंदगी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। कहते हैं उस पत्नी ने झकझोर के पति को उठाया और कहने लगी, तुम कैसे हो, तुम सो रहे हो, अरे बच्चा मर गया। पति ने आंख मलते हुए कहा, किसके लिए रोऊं? पत्नी ने कहा, किसके लिए? अरे एक बेटा है वो भी मर गया और पूछते हो किसके लिए रोऊं? पति बोला, जब जाग रहा हूँ बेटे का सपना सच्चा लग रहा है और जब सो रहा था तो 10 बेटे दिख रहे थे मुझे सपने में। अब तूने जगा दिया तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सपना सस्ता है वो सपना सस्ता। ध्यान रखना, ऐसा सिर्फ सम्यक दृष्टि सोच सकता है, धर्मात्मा सोच सकता है कि ये दिन का सपना है, एक दिन टूटेगा टूटेगा। सपने टूटते हैं। कौन कहता है सपने साकार नहीं होते? कौन कहता है सपने साकार नहीं होते? अरे होते हैं, सत्य के आकार नहीं होते। देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। वास्तव में स्वयंभू स्तोत्र भगवान की स्तुति करते हुए शीतलनाथ भगवान की स्तुति में कहा है कि भगवान दुनिया के प्राणी तो रात में क्यों सो जाते हैं? क्योंकि वो शारीरिक श्रम से, काम से और कई जिम्मेदारियों से थक जाते हैं तो वो शरीर को विश्राम पाने के लिए सो जाते हैं। लेकिन आप कैसे हो? आप तो रात दिन जागते रहते हो, क्योंकि आपके अंदर प्रमाद नहीं है, आलस नहीं है, आप आत्म तत्व के प्रति जाग गए हो। भगवान हमें भी ऐसी शक्ति दे कि हम सबके बीच में रहते हुए भी आत्म जागरण को बनाए रखें कि ये दिन कितने दिनों के लिए मिली है दुनिया, ये सब छूटेगी। और जिसको एक बार पता चल जाए कि छूटेगी, फिर वो इतना ज़्यादा सजाने में दिमाग नहीं लगाता, जीवन को सुखी बनाने में दिमाग लगाता है। और जैन शासन ऐसा है जो परम सुख से हमें परिचित कराता है, परम सुख को दिलाता है, मोही निद्रा से जागरण की बात कराता है। क्योंकि आपको पता है सपने में मूर्ख रोया, सपने में मूर्ख रोता है क्योंकि उसने सपना देख रखा था। इसी प्रकार से हम भी सपना देखते हैं, क्योंकि सपने हर कोई देखते हैं। लेकिन हमारे सपने कैसे होना चाहिए, हमारी नींद कैसी होना चाहिए? एक बच्चा एक मास्टर साहब से बोला, मास्टर साहब मुझे पास कर देना। मास्टर ने कहा तू पढ़ता तो है नहीं। हम भी भगवान से ऐसे ही तो कहते हैं, भगवान मेरे को पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अरे कोई भगवान खेवटिया समझ लिया है क्या? भगवान से कहता है मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। यहाँ नौकर भी तेरा काम नहीं करेगा, तो भगवान को इतने काम बताकर चला जाता है। और सच बात तो ये है भगवान ये सब काम करते ही नहीं। लोग कहते हैं भगवान दुख देता है। अरे भगवान दुख क्यों देगा? ना भगवान दुख देता है न सुख देता है। लेकिन तुम बहुत कुछ पा लेते हो, अपने आप पा लेते हो, अपने आप में आप दिए, आप सम्यक दृष्टि हैं तो आपको निद्रा तक रहेगी। निद्रा रहेगी यानी सामान्य रूप से सो जाना, हल्कापन महसूस करना। लेकिन आप यदि मिथ्या दृष्टि आदि हैं तो आपको अशुभ निद्राएं होंगी। निद्रा पर निद्रा आएगी, लार बहेगी, बोलेगा, बक बक करेगा, उठकर कुछ काम कराएगा। ऐसी ऐसी निद्राएं तुझे आचार्यों ने कहा है, और यही तामसी निद्रा आदि है। लेकिन हमें उन निद्राओं को नहीं अपनाना है, हमें तो दर्शनावर्ण पर विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि बच्चे कई प्रकार के होते हैं। एक बच्चा मास्टर से बोला, मास्टर साहब मेरे को पास कर देना। मास्टर ने कहा तू पढ़ता तो है नहीं। फिर बच्चा 3-4 दिन बाद आया और बोला, मास्टर साहब एक बात बताऊं, आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे मेरे बच्चे से कहना तुझे पास कर देगा। मास्टर ने कहा मेरा बाप तो मर गया। बोले मुझे भी पता है आपके पिताजी मर गए हैं, लेकिन सपने में आए थे। उन्होंने कहा वो तो मर गए, उन्होंने कहा सपने में आने में मरे हुए व्यक्ति को क्या दिक्कत है? आचार्य तो कहते हैं मरा व्यक्ति तुम्हें दिख जाए तो और शुभ होता है। वो बच्चा भी बड़े आजकल पंचम काल के बच्चे हैं, ज़्यादा ही दिमाग रखते, कंप्यूटर की औलादें हैं। क्योंकि बेटा कंप्यूटर चलाता है और जब उसका बेटा होगा तो दिमाग क्यों चलाएगा? बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा और ही कुछ चलाएगा।
दुनिया को चलाएगा और एक दिन तुम्हें भी चलाएगा। तो कहते हैं कि मास्टर साहब को वो बच्चा 4 दिन बाद आया और बोला, मास्टर साहब आपके पिताजी कह रहे थे मेरे बेटे से जाके कहना तुझे पास कर देगा। मास्टर भी मास्टर था। 4 दिन बाद फिर बच्चा मिला, बोला मास्टर साहब पास कर दिया कि नहीं। मास्टर साहब बोले मेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे बच्चा बड़ा शैतान है, उसे फेल कर देना। देखिए बच्चे कितने आजकल दिमागदार होते हैं। बच्चा बोला मास्टर साहब पास करना हो पास कर देना, फेल करना हो फेल कर देना। लेकिन साला बाप तुम्हारा बाप बड़ा बेईमान है, तुमसे कुछ कह गया और हमसे कुछ कह गया। ध्यान रखना, ये तो यहाँ की लौकिक बातें हैं। हम यहाँ के मास्टर को कितना भी बहला लें, लेकिन कर्मों का मास्टर बहलता नहीं है। कर्मों का मास्टर आपके कैमरे की तरह है जो बदल गया, फिर रील धुलने के बाद भी कोई चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार से हमने किस प्रकार से कर्मों को बांधा है, हमें एक एक कर्मों का हिसाब करना होगा। और हम कर्मों का हिसाब करेंगे तो हमें बहुत दुख होगा। हम इसलिए पहले ही कोशिश करें कि हम किसी की नींद हराम ना करें, हम किसी को चिंता में ना डालें, हम किसी को विषाद में ना डालें। हम अपने जीवन में सोने के पहले तुम सारे अपराध माफ़ कर दो, जागने के पहले भगवान तुम्हारे सारे पाप माफ़ कर देगा। लेकिन आज हम पाप भी अपराध भी किसी के माफ़ नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से माफ़ी मांग लेते हैं। चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला। और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हम आलोचना पाठ में भी पढ़ते हैं, सपने मदि दोष लगायो फिर जाग विषय बन धायो। सपने में भी क्या सपने आते हैं तुम्हें? कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। यानी क्या बात कहा है कि जो सपने में शुभ सपने देखता है उसके यहाँ अच्छे गति से जीव आता है, अच्छी गति से जीव आता है। अच्छे सपने देखोगे तो अच्छी गति से आएगा और शुभ सपने देखोगे तो शुभ परिणामी जीव आएगा। और अशुभ देखना हो तो आपको पता होगा, यदि अशुभ जीव तुम्हारे घर में आने वाला है तो सारे अपशगुन होंगे, सपने भी अशुभ आएंगे। लेकिन माताएं जीव तो अच्छा चाहती हैं लेकिन परिणाम अच्छे नहीं रखना चाहती हैं। मैं तो कहती हूँ अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना है तो रात्रि में सोने के पहले जब आप बिस्तर पर जाते हैं उसके पहले ही जमीन में बैठकर कोई चिटाई आदि बना ले ऐसी, उस पर बैठकर नमोकार मंत्र पढ़ते हुए ये स्मरण करो कि परमात्मा अब तू मुझे मोह निद्रा की तरफ से सुला देना, अब मुझे आत्म जागरण में जगा देना। कब होगा? दिन का प्रभाव तो रोज होता है, दिन का प्रभाव तो रोज होता है। सूर्य चढ़ता है उतरता है, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है। जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना श्वासों की कोई गारंटी नहीं होती है। श्वासों की कोई गारंटी नहीं होती है तो हमें कोशिश करना अपनी श्वासों को सार्थक बनाना है और इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हमें अपने जीवन की गारंटी नहीं है, अपने एक सांस का पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। इसलिए हम प्रत्येक सांस को सार्थक करेंगे और हम बच्चों की तरह मन प्रफुल्लित रखेंगे, हल्का रखेंगे, चिंता और विषाद में नहीं रहेंगे। बच्चे आपने देखा पढ़ते ही सो जाते हैं लेकिन बूढ़े लोगों को नींद नहीं आती है, बुढ़ापे में नींद दूर भाग जाती है क्योंकि बुढ़ापे के बाद सिर्फ मौत दिखती है और मौत दिखती है भय के कारण कांपने लगता है, आँखों से देखना बंद हो जाता है। क्योंकि जब आँखें थी तुझे मिले थे चक्षु इंद्री, भगवान को नयन को निहारने के लिए मिले थे, स्वयं के आत्म जागरण के लिए मिले थे। तुमने नैनों से कुछ काम नहीं किया, हाथ कांपने लगते हैं। तुम्हें जाप करने को, दान पुण्य के लिए, पवित्र कामों के लिए हाथ मिले थे लेकिन तुमने उसका उपयोग नहीं किया। सिर दुखने लगता है क्योंकि मस्तिष्क को तुमने उत्तम जगह नहीं टिकाया। तुम्हारा दिल हार्ट बढ़ जाता है, हार्ट
क्योंकि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। समंत्र भद्र स्वामी भी कहते कि तू पुण्य का आश्रय करेगा तो संपत्ति क्या प्रयोजन रखती है, और पाप का आश्रय रखेगा तो संपत्ति क्या प्रयोजन रखती है। यानी पुण्य के उदय में संपत्ति छप्पर फाड़ कर आती है और पाप के उदय में ताले तोड़ कर चली जाती है। तो सम्यक दृष्टि अपने जीवन में सबको सुख सुविधाएं देता है जितनी दे पाए, लेकिन अपने आप में सोचता है मैं मुसाफिर हूँ, एक दिन अपने घर जाऊंगा। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा? अरे मौत के साथ तो मैं निज घर जाऊंगा। जो हमेशा जागृत रहता है, अप्रमादी रहता है, उसको मौत मार नहीं पाती है। परमात्मा से रोज कोशिश करो, वरना भगवान से रोज कहो कि भगवान मेरी तो से बनी, ताते करो पुकार। अरे जो मौत करेगी वो तुम पहले करो। मौत छीनेगी, तुम छोड़ दो। छीने तो कोई दुख होता है और छोड़े तो खुशी होती है। दान दो तो तुम्हें आह्लाद होता है, अहम भाव आता है कि वाह मैंने सार्थक कर दिया। लेकिन तुमसे छीन लिया जाए तो तुम्हें बड़ा दुख होता है, अरे छीन लिया। तकलीफ होती है कि छीनने के बाद मौत सब छीनेगी तुमसे, लेकिन तुम ज्ञानी होगे, जागृत होगे तो तुम जीते जीते जी अपने आप से अपने परिग्रहों को, अपनी आसक्तियों को, दुर्भावनाओं को, ईर्ष्या को, कलेश को घटाते चले जाओगे और जागृत रहोगे। जागृत अवस्था में कोई पाप नहीं होता, कोई हिंसा नहीं होती, कोई झूठ चोरी कुसील नहीं होती। ये भीड़ तो आदमी को सुला देती है। तो तुम्हें जागृत रहना है तो प्रत्येक क्षण जागते रहो। एक क्षण के लिए भी सो मत, किसी से कलेश, किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करो, क्योंकि ये सब निद्राएं हैं, तुम्हें आत्म वंचनाएँ हैं, आत्मा से दूर ले जाती हैं। हम समय पर सो जाएं। आज भी श्रमिक लोग दिन भर काम करते हैं खेतों में, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, समय पर जाकर सो जाते हैं, क्योंकि उनकी शरीर में इतनी एनर्जी होती है। प्रकृति में जीते हैं, इसलिए प्रकृति उनके साथ विकृति का खिलवाड़ नहीं करती है। जो आजकल लोग एसी में, कूलर में हैं, उन्हें आपको पता है प्रकृति की आपदाएं ज़्यादा झेलना पड़ती हैं। तो हम लोग सब कोरोना से बचना चाहते हैं, तो आज भी हम अपनी पुरानी पद्धतियों को अपनाएं। हमारे यहाँ शाम को कीर्तन भक्ति होती थी, लोग अपने दिलों का मलाल कम कर लेते थे, कुछ बात होती थी एक दूसरे को कह लेते थे। लेकिन आज की तारीख में हम लोग किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, अपने अंदर घुटते हैं, और घुटने के कारण वो ग्रंथियों में हमारे रक्तस्राव रुक जाता है, वायु रुक जाती है और वो बीमारियों का घर बन जाती है। तो हमें चाहिए हम पुरानी पद्धतियों को अपनाएं, क्योंकि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। आज कोरोना के काल में आप सबको पता चल गया कि भौतिक विज्ञान कितना भी ऊपर उठ जाए, एक दिन अध्यात्म के आगे झुकना ही पड़ेगा। तो हम भौतिकता के साधनों को कम अपनाएंगे और अपने जीवन में सबके प्रति कल्याण की भावना भाएंगे, और जो परमात्मा की कृपा से हमारे कर्म के उदय से हमें मिला है वो हम खूब बांटेंगे, क्योंकि हमारा दिल दरिया बनेगा, हमारा दिल कुआं बनेगा, हमारा दिल हौद नहीं बनेगा कि कुछ डालेंगे निकालेंगे तो तुरंत जवाब देगी इतना निकल गया। हम अपने दिल को विशाल बनाएंगे। और कहते हैं हो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानव सुन तत्वों का चिंतन करते हो। वास्तव में उसी रात में योगी अपनी आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाता है, चोर धन संपत्ति के निकट ले जाता है, कामी वेश्या के निकट ले जाता है। तो ध्यान रखना, हमें कामी और व्यसनी नहीं बनना है, हमें चोर नहीं बनना है, हमें आत्मधनी बनना है। आप सब भी आत्मधन प्राप्त करें और दिन में नहीं सोएं। जिन्हें कफ की बीमारी हो उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए। तो अपने स्वस्थ नींद लेने के लिए आप बिल्कुल रात को सोते समय भगवान का नाम स्मरण करें और सारे परिग्रहों का त्याग कर दें। जितनी आवश्यकता हो, कोई आपत्ति काल पड़ने पर हम बाहर जाएंगे, ऐसी छूट रखें तो आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, आपको अच्छी निद्रा आएगी। और जब तक अच्छी निद्रा आएगी, यदि बूढ़ा आदमी भरपूर निश्चिंत होकर सोए तो उसे बुढ़ापा नहीं आएगा, उस पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, उसका लीवर कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि नींद के कारण
ये अनिद्रा के कारण शुगर, बीपी, हार्ट, ये सब बीमारियां होती हैं। तो हमें अच्छी नींद सोना है, कम में, और बढ़िया ज़िंदगी जीना है। हम किसी का हक नहीं छीनेंगे, हम किसी को तबाह नहीं करेंगे, हम किसी को वाह वाह करेंगे। हमारी ज़िंदगी किसी को बागवान की तरह, किसी की फुलवाड़ी को सींचेगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।